आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह खजुराहो में कई सारे जो भव्य और खूबसूरत सी प्राचीन मंदिर हैं उन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज की जो यह वीडियो है वह मंतगेश्वर मंदिर के बारे में। आप देख सकते हैं यह कितना भव्य सुंदर सा यह शिवलिंग है जो तकरीबन 18 फुट का है और कहा जाता है कि यह शिवलिंग हर साल बढ़ते रहता है। आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति किस तरह से है। यह शिवलिंग जो है कि सादा नुमा है और इसमें कई सारे जो है कि रहस्य छुपे हैं और इसमें कई जगह हर साल ये जो शिवलिंग है वो किस तरह से वो बढ़ते जा रहा है वो इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश का शिव प्रसिद्ध खजुराहो शहर का मौजूदा मंदिरों पर हर साल जो है कि पुराने स्थापन कला के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों के कारण ही यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थान दिया गया है। इस शहर में 85 मंदिर के मौजूद होने का प्रमाण, लेकिन आज भी सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी स्थापन कला के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कई ऐसे मंदिर भी मौजूद है जहाँ के चमत्कार लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर के पास स्थित जो 35 फीट के वर्गाकार दायरे में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं मंतगेश्वर मंदिर के बारे में, जिसका गर्भगृह भी वर्गाकार बना हुआ। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि हर साल कार्तिकेय माह की शरद पूर्णिमा के दिन यह स्थापित शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है और शिवलिंग की लंबाई नापने के लिए पर्यटन विभाग के कर्मचारी जो है कि बाकायदा मेजरमेंट टेप से उपयोग करके जो है कि उसे नापते हैं। और यह जो है कि एक रहस्य है कि किस तरह से यह मंदिर का जो शिवलिंग है वह हर तरफ से जो है कि अपने आप ही यह बढ़ते रहता है। वो जितना मतलब ऊपर से बढ़ता है उसके ठीक उतना नीचे से भी यह बढ़ जाता है। और मंतगेश्वर मंदिर से जुड़ी कई सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिससे शिव जी ने जो है कि पांडवों के जो भाई थे, जो बड़ा भाई थे, युधिष्ठिर को दे दिया था। युधिष्ठिर के पास वह मणि जो है कि मतंग ऋषि जो हुआ करते थे कभी, वो जो है कि एक वहाँ तक पहुँचे और जो है कि उन्होंने उनसे जो है कि चंदेल राजा हर्षवर्धन को दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इनका नाम जो है कि मतंगेश्वर महादेव का नाम पड़ गया, क्योंकि शिवलिंग के बीच मणि सुरक्षा की दृष्टि से जमीन से गाड़ दी गई थी। इसके बाद हर्षवर्धन ने जो है कि 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का जो है कि इस मंदिर के ऊपर जो है कि शिवलिंग का स्थापन करवाया और तब से जो है कि शिवलिंग के नीचे ही यह शिवलिंग के मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के बारे में कई सारी जो अलग अलग कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कई सारे जो है कि अलग अलग झंडे और सादा नुमा यह मंदिर जो है कि दिखाई देता है। मंतगेश्वर मंदिर खजुराहो के बस स्टैंड जो है कि यह तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर है और नज़दीक में ही जो है कि यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो। और वहाँ से जो है कि आप वाहन करके जो है कि यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ मंतगेश्वर मंदिर के बारे में, जो यहाँ पर पर्यटकों के आने के लिए बहुत ही आसान तरीका है रेलवे स्टेशन से। और रेलवे स्टेशन के पास जो है कि कई सारे जो है कि वाहन वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये खजुराहो के मंदिर जो है कि चंदेल वंश के चंदेल का युग जब हुआ करता था तब से जो है कि यह मंदिर है। कहा जाता है एकमात्र हिंदू मंदिर अभी भी सक्रिय है जहाँ पर पूजा की जाती है। और भारत के सबसे बड़े शिवलिंग का जो है कि तकरीबन 8 फीट ऊंचा है और कहा जाता है कि इसमें कई सारी कहानियाँ, कई बार अलग अलग चीज़ें इन मंदिरों के बारे में कही जाती। कई बार कहा जाता है कि 18 फीट का है, कई बार अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं। और इसमें जो है कि पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत ही चमकदार पत्थर होते हैं जो इसकी संरचना जो है कि और भी चमकदार बना देते हैं। ऊपर दाहिनी और एक छोटा सा जो है कि गणेश भगवान की संरचना है जो और जाने वाले रास्ते पर 2 छोटे छोटे सहायक देवता के रूप में एक देवी की विस्तृत तस्वीर भी स्थापित की गई है। इस मंदिर का बाहरी और आंतरिक भाग जो एक अन्य खजुराहो मंदिरों की तरह है, जो कि मंदिरों को इस तरह से सजाया गया, लेकिन छत्तर पर मूर्तियाँ
जो है कि ढकी हुई है। इस मंदिर के दक्षिण का एक खुला पुरातत्व संग्रहालय जिसमें मूर्तियों और फ्रिज का विशाल संग्रह है। भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन जो है शिवलिंग में दूध, कई बेल के पत्ते और दही, कई सारी चीज़ें जो है कि अलग अलग चीज़ें और फूलों से जो है कि भगवान को स्नान कराया जाता है। कई सारी अलग अलग चीज़ें शिवरात्रि के दिन हर जहाँ देख सकते हैं किस तरह से कलाकृति की गई है ऊपर यहाँ पर, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर सी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर जो है कि जो शंकर भगवान का जो ये मंदिर है ये प्राचीन तो है ही है, तकरीबन हजारों साल पुराना तो है ही है, लेकिन यहाँ पर हर साल जो है कि हर सोमवार को श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और शंकर भगवान की जो है कि पूजा करते हैं। जो खजुराहो में जितने सारे मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में यही एक मंदिर है जहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर कई सारे जो है कि देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर जो है कई सारे अलग अलग, जैसे महाशिवरात्रि का वक्त हो गया या सोमवार का वक्त हो गया या कोई भी अगर यहाँ पर और भी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर लोग ज़रूर आते हैं। और इस मंतगेश्वर मंदिर की जो कि आशीर्वाद लेने लोग यहाँ पर कई जगह से यहाँ पर आते हैं। यह शिवलिंग जो है कि यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर के देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते ही हैं। भक्त अपनी मनोकामनाएं महादेव के से मांगते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होने पर हर साल शिवरात्रि के अवसर पर मंतगेश्वर मंदिर के विशाल मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है। उस दिन यह शिवलिंग जो है कि बारात निकाली जाती है और मंदिर को दुल्हन की तरह जो है कि सजाया जाता है। यहाँ पर मंदिर जो है कि हमेशा आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं और उस भाव से भी देखने के आते हैं और जो भक्तजन होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं किस तरह से यहाँ इस मंदिर को देखने आते हैं। कई सारे जो है कि यहाँ पर मंदिर हैं जिसमें पूजा तो नहीं होती लेकिन उसमें कई सारी कलाकृति और वास्तुकला है। इसमें भी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल रही है जो बलुआ पत्थर से बनाई गई है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कई जो यह 9वीं शताब्दी का जो है चंदेल वंश के जो है कि वक्त जब शुरुआत हुई तब से जो है कि बनाया गया। कहा जाता है, कई कहानियों में ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे कुआं था जो, या फिर इसके आसपास कोई भव्य सा कुआं भी है। और कई बात जो है कि मड़ियों की भी कही जाती है। इसके स्तंभ और जो अंदर के भूभाग है वो बहुत ही भव्य से हैं। और जिस तरह से ये मंदिर है देखिए, तकरीबन हजारों साल पुराने होने के बाद भी आज यह मंदिर किस तरह से यहाँ अपनी यहाँ पर जो रख रखाव की वजह से और भी सुंदर सा है। तो यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो कहानियों के जरिए जो है कि लोगों को पता चलती है। खजुराहो का यह मंदिर बहुत ही भव्य स्मारक है। यहाँ पर जो है कि आने के लिए आपको कई सारी जो है कि चीज़ें, आपको फ्लाइट से भी आ सकते हैं, आप चाहे तो रेल से भी आ सकते हैं। जो नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन है वो खजुराहो का रेलवे स्टेशन है। इसके यहाँ से जो है कि आपको कई सारे ऑटो जो है कि और वाहन जो है कि वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है कि जो देख सकते हैं किस तरह से है यह मंदिर बना हुआ है। और इसी चीज़ को जो है कि यहाँ भक्त जो है कि यहाँ पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो किस तरह से आपको यह मूर्तियाँ लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यह सादा नुमा है, बाला पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है यह मंदिर, और बहुत ही भव्य और सुंदर सा है, जो तकरीबन 9वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। तो ये जो एक खजुराहो का मंदिर, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you.